अब हम आपको रूबरू कराते हैं उत्तराखंड के बेहद कर्णप्रिय सिंगर जितेंद्र तुमक्याल से। तुमक्याल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक विजन में। नमस्कार, बहुत बहुत। और उत्तराखंड की समस्त जनता को मैं जितेंद्र तुमक्याल का प्यार भरा नमस्कार, पहला प्रणाम। बहुत से क्वेश्चन आपसे होते होंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, अभी कौन से आपके गीत आने वाले हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो ये इंडस्ट्री है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, इसके उसमें कुछ पॉजिटिव बातें, कुछ नेगेटिव जो आपके मन में सर्वप्रथम आती हैं। देखिए, बातें तो सभी अभी तक तो पॉजिटिव ही है, ऐसे नेगेटिव वाला तो मैंने कुछ वैसे ज़्यादा गौर नहीं किया इन चीज़ों को। जी जी। क्योंकि हमेशा मैं पॉजिटिव ही सोचता हूँ, इस वजह से ज़्यादातर मतलब पॉजिटिव ही है सब कुछ। ये इंडस्ट्री अभी हमारी किस ओर जा रही है, क्या सही दिशा में है या भटक चुकी है? ये आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए इंडस्ट्री एक आय का साधन हो सकती है? देखिए, इंडस्ट्री एक तरफ से कहें तो जमाने के हिसाब से तो सही दिशा में है, क्योंकि चेंज भी बहुत ज़रूरी है। पहले जब गाने आते थे तो उस समय क्या होता था, 8-8 गानों की रिकॉर्डिंगें होती थी पहले। 8 गाने रिकॉर्ड होते थे। अब धीरे सीडी और वीसीडी जब आती थी, ऑडियो और सीडी के ज़माने में, अब धीरे धीरे उसके बाद यूट्यूब का ज़माना आया। उसके बाद लोग एकल एकल गीत निकालने लगे। मतलब जैसे 8 गाने रिकॉर्डिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एक गाने पे आपने कोई भी कर सकता है। और जैसे कई ऐसे भी हैं जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी पहचान खुद बना सकते हैं आज के डेट में सिंगर। तो आप ये बताएंगे कि अगर एक गाना बनाना हो तो लगभग कितना बजट आता है, और जो बजट है क्या वो पर्याप्त है? क्या पर्याप्त जो प्रोड्यूसर अभी आ रहे हैं, पर्याप्त बजट खर्च किया जा रहा है? आपको पर्याप्त बजट मिलता है? जो टीम वगैरह है, क्या एक सही आय का साधन उनके लिए हो सकता है जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं इससे? बिल्कुल हो सकता है। और जहाँ तक बजट की बात है, देखो जब पुराने समय में जैसे ऑडियो के ज़माने में काम होता था तो बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता था उस समय पे, कम में करते। लेकिन आज कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो काफ़ी खर्च कर रही हैं, मतलब 7.5, 8, 10, 15 लाख तक भी, मतलब अच्छा इतना बजट हो जाता है? इतना बजट लगाने वाली कंपनियां भी अब आ गई हैं। और उनकी जैसे आय के स्रोत अच्छे हैं तो वो अपने उत्तराखंड की संस्कृति के लिए मतलब खर्च कर रहे हैं, लगा रहे हैं पैसे इतना। आपको लगता है ऐसा कि सिर्फ उत्तराखंड तक ही हम लोग सीमित नहीं रहे हैं, देश विदेशों में भी अब पहचान बन चुकी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड के सिंगरों की? बिल्कुल। जैसे पहले उत्तराखंड तक ही सीमित था, लेकिन आज जो हमारे गीत हैं तो वो बाहर देशों में भी सुने जाते हैं। और कई जगह तो हम लोग भी खुद विदेशों में कार्यक्रम कर चुके हैं। बाकी अच्छा। मुंबई, दिल्ली वगैरह। विदेशों में आप कहाँ कहाँ? मैं दुबई, मस्कट, ओमान, ये कतर गया था, और अबू धाबी, अच्छा। और कुवैत में 2016-17 में कराया। सही बजट के साथ साथ एक अच्छी इज्जत के साथ वहाँ बुलाया जाता है और अच्छा प्रोग्राम वहाँ रहते हैं बाहर विदेशों में भी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सम्मान मिलता है बाहर जब हम कार्यक्रम करने जाते हैं, क्योंकि हमारे उत्तराखंड से दूर हैं वो लोग। तो हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ से बुलाते हैं और बहुत अच्छा सम्मान हम लोगों को देते हैं। और बाकी इधर उधर घुमाना, हर चीज़ मतलब काफ़ी, और बहुत इंजॉय भी करते हैं हमारे यहाँ के गानों में। तुमक्याल जी, ये बताइए, आजकल डीजे सॉन्ग ज़्यादा चल रहे हैं, एक जो पैटर्न चल पड़ा है डीजे सॉन्गों का, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके के सॉन्ग अब मार्केट में आने चाहिए और आपकी क्या प्राथमिकता रहती है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आजकल डीजे का दौर है, डीजे के गाने तो हो ही ठीक है, उसमें इंजॉय के लिए, लोगों की इंजॉय के लिए काफ़ी अच्छे हैं वो गीत, शादी विवाह पार्टी के। लेकिन उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कुछ जो सुनने वाले गीत हैं, जैसे हमारे पुराने सिंगरों ने गाया, घुघुती नाबासा, इस टाइप के कई गीत हमने भी गाए हैं जो लोग पसंद करते हैं, सुनते हैं। क्योंकि सारे लोग डांस करने वाले ही नहीं होते, कई लोग, पब्लिक ऐसी होती है जो सुनना चाहते हैं, अच्छी अच्छी कंपोजिशन को, अच्छे अच्छे गानों को सुनना चाहता हूँ। तो जैसे डीजे के साथ साथ जो है अपने जो फोक गीत हैं, साथ साथ वो भी चलते रहे, पैरेलल उसके वो भी चलते रहे, वो चलते रहे। और साथ साथ में हमारे जो सुनने वाले गीत हो गए और जो हमारे फोक रिदम है वो भी चलते रहना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति बची रहे। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कई गानों में बांसुरी नहीं होती है, मैंडोलिन नहीं होता है, और जैसे खाली पारंपरिक जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, क्या इससे हम दूर होते जा रहे हैं? सिर्फ ऑर्केस्ट्रा आ गई है, ये आपका मानना है या आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कई सिंगर है, जैसे हम लोग तो जैसे डीजे के गाने भी बनाते हैं, तो साथ साथ में कुछ गाने ऐसे भी बनाते हैं जिसमें मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट यूज हों, जैसे जो हमारे पुराने वाद्य यंत्र हैं, जैसे बांसुरी, हुड़का हो गया, बांसुरी हो गई, हुड़का, बांसुरी, ये चीज़ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब डीजे के साथ साथ जो है अपने जो संस्कृति, जैसे जोड़े चांचरी हो गए और अपने जो फोक गीत हो गए और जो कुछ सुनने वाले गीत, कर्णप्रिय गीत, मतलब इस टाइप के गीत भी मार्केट में आने चाहिए। ऐसा कोई गीत जो आपके दिल के करीब हो और 2 लाइन उस गीत की हो जाएंगे? बिल्कुल, गीत तो काफ़ी हैं, और
2006 में मेरी पहली एल्बम आई थी। आज मेरे को 19-20 साल इंडस्ट्री में हो गए और आज मतलब भगवान की कृपा से, लोगों को, पब्लिक के प्यार आशीर्वाद से अभी भी कार्यरत हूँ, काम कर ही रहा हूँ। तो वैसे तो सभी गीत मैंने गाए, सभी दिल के करीबी हैं, लेकिन जो मुझे बेस्ट लगता है अपना घूम क्या मादल का बाजी पारी छंगराली में मयाली। दो लाइन हो जाए उसका। बिल्कुल। ये घूम क्या मादल का बाजी पारी छंगराली में मायाले, तिरछी नजरिया क्यों माया कलेजी में मायाले। घूम क्या मादल का बाजी पारी छंगराली में मायाले, तिरछी नजरिया क्यों माया कलेजी में मायाले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत